हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, यार ये सेल्फी क्या बहुत बुरी मूवी है, अच्छी मूवी है, क्या है इसका हिसाब किताब। तो आज मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि इसके प्रोड्यूसर कौन है, कितना पैसा इसने कमाया है, इसका प्री रिलीज बिजनेस कितना हुआ था, क्या प्रोड्यूसर्स नुकसान के अंदर हैं कि नहीं है, क्या कितना पैसा इसको कमाना पड़ेगा कि ये हिट सुपर हिट होगी कि नहीं होगी या पैसे लूज करेगी। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कितने स्क्रीन पर रिलीज हुई है। करीबन करीबन 2200 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई है ये। और इसका जो बजट है वो है 120 करोड़ रुपए, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग फीस एंड इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग। जिसका मतलब हो गया कि ये जो फेक न्यूज़ चल रही है कि जी 90 करोड़ रुपीस तो अक्षय कुमार ने फीस ले ली, ये मूवी तो पता नहीं 150 पौने 200 करोड़ रुपए की है, इस मूवी को 250 करोड़ करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रीमेक का जो सिलसिला है, ये सिलसिला का ओरिजिन कहाँ है? ये सिलसिला का ओरिजिन एक्चुअली साउथ से खुद से हो रहा है। आप अगर जाके देखोगे कि अल्ला वेंकटापुरा मोलू का जब रीमेक बना शहजादा का, उसमें अरविंद अल्लू ही प्रोड्यूसर है। ऐसे ही सेल्फी के आपको आप हैरान हो जाओगे, प्रोड्यूसर जो है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर इज सुकुमार एंड पृथ्वीराज। अब ये खुद ही पहुंच जाते हैं बॉलीवुड के पास या फिर बोल दो हिंदी सिनेमा के पास कि जी हमें तो आपको ये राइट्स बेचने हैं। तो ये जो राइट्स बेचने का सिलसिला है, आई थिंक यही स्टॉप होना पड़ेगा। और अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो रीमेक की इतनी अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं। तीसरी बात, एक और चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रीमेक का जो सिलसिला होता है, या फिर आप कोई भी मूवी बनाने लगते हैं, या फिर आप चाहते हो कि एक एक्टर के अंदर चेंज आए, तो वो चेंज आने के लिए आपको करीबन करीबन 3-4 साल देने पड़ेंगे। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। आज जो मूवी, मान लीजिए आपने पठान देखी होगी, तो पठान आज की नहीं है। ये पठान 3 से 4 साल पुरानी होगी जब ये डिस्कशन पे गई होगी, जब ये इसकी स्क्रिप्ट लिखी होगी, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस ने इसको ओके नॉट ओके चेंजेस, कौन सा एक्टर का डेट, ये सब करते कराते ये 2-3 साल लग जाते हैं। इवन अक्षय कुमार की भी मूवीज, जिसको बोला जाता है कि जी मैक्सिमम 2 महीने के अंदर खत्म हो जाती है, उसको भी सोचने के लिए करीबन 1.5 से 2 साल लगते हैं। जिनको भी प्रोडक्शन के बारे में कुछ भी अंदाजा है कि फ्रॉम जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट राइटिंग फर्स्ट थॉट के ऐसा कुछ मूवी बनाना है, उसमें करीबन करीबन 2 साल लग जाते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है। अगर आप अपने किसी एक्टर से कुछ अब एक्स्ट्रा उम्मीद रख रहे हो कि जी अक्षय कुमार, वी वांट दिस काइंड ऑफ सिनेमा फ्रॉम यू, तो अब आपको उसको कम से कम 2 साल देने पड़ेंगे। उससे पहले वो जो पुराना सामान है वही बाहर निकलेगा। अब आप बात करते हैं कि ये जो 120 करोड़ रुपए हैं, ये प्रोड्यूसर साहब हैं जितने भी इसके अंदर, इवन करण जौहर भी प्रोड्यूसर हैं इसके अंदर। केप ऑफ गुड फिल्म्स जो है, जो अक्षय कुमार की फिल्म है, प्रोडक्शन हाउस है, वो भी हैं। तो टोटल मिला के जब ये 120 करोड़ रुपए लगे, रिस्क काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड था, प्रॉफिट शेयरिंग भी थी। लेकिन इनिशियल बेसिस पे नेटफ्लिक्स ने 50 करोड़ रुपए में इसके OTT राइट्स लिए, और सैटेलाइट राइट्स जो हैं वो स्टार के पास हैं, आई थिंक सो। वो 40 करोड़ रुपीस के आसपास बिके हैं। और स्टार स्टूडियोज जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने लगभग 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डाली है। तो जिसका मतलब हो गया कि 140 करोड़ रुपए आते हैं, और 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डे 1 से होता है। ऑन द प्रीमाइस की प्रॉफिट शेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप इसके पूरे डिस्ट्रीब्यूटर जैसे प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में जाएंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। सबने 20-20, 25-25 लाख करोड़ रुपए डाल के टाइप से कुछ बना लिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर स्टार को पैसे कमाने, स्टार स्टूडियोज को पैसे कमाने, तो उसको कितना करना पड़ेगा। उसने इन्वेस्ट करे हैं 50, और उसका जो शेयर हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है वो 55% होता है। यानी कि अब इजी तरीके से समझने के लिए समझ लीजिए कि 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो लगभग उसको 110 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा, ताकि 50% जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास वापस आ पाए। तो अगर ये आ पाएगा तभी ये मूवी सिक्योर हो पाएगी, या फिर एवरेज या फिर हिट या सेमी हिट की तरफ जा पाएगी। और अगर इसने 120-130 करोड़ रुपए के आसपास बिजनेस किया तो ये हिट सुपर हिट के जोन के अंदर चली जाएगी। तो वो ऐसा है नहीं। तो ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर डे 1 में आप 3 करोड़ कर रहे हो, और आज डे 2 के अंदर लगभग 4 करोड़ होने वाले हैं, तो टोटल कलेक्शन आपकी हो जाती है 7 करोड़ रुपए। और कल भी आप समझ लीजिए कि हायर साइड पे 4 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, 3 करोड़ रुपए के आसपास भी आ सकता है। तो पहला अगर वीकेंड ही सिर्फ 10 करोड़ रुपए का है तो ये मूवी काफ़ी मैसिव फ्लॉप होने वाली है। ठीक है, तो एक बात आप ये समझ लीजिए, ये पहली बार मुझे भी दुख हो रहा है बोलते हुए, लेकिन ये यही सच्चाई है।
जाते जाते एक और चीज़ मैं बता दूं आपको बात कि क्या ये बेकार मूवी है या लोगों ने मन बना लिया कि हमें नहीं देखना है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मूवी के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं। इस मूवी के अंदर ठीक ठाक डायलॉग्स हैं जो कि हमेशा राज जो है मेहता जिसने बनाई है मूवी, डायरेक्टर, उसका प्लस पॉइंट रहा है। इमोशन ठीक ठाक है, उसने हीरो का पोर्ट्रेयल ठीक ठाक किया है। आई थिंक जिस तरीके की थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ और थोड़ा सा ज़्यादा डीपर मूवी की उम्मीद करी जाती है एक बहुत बड़े स्टार से, ये वो मूवी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इतनी कमी है कि ये एक ऐसे स्टार के साथ बनानी चाहिए थी जो कि एक मिड टीयर का स्टार होता है, नॉट अ स्टार विच इज़ लाइक अ सुपर डुपर स्टार लाइक अक्षय कुमार। लोगों की एक्सपेक्टेशन आफ्टर कोविड यही हो चुकी है कि यार अगर आप मुझे कोई मूवी दिखा रहे हो तो आप ऐसी मूवी दिखाओ जिसके अंदर मतलब मैं हीरो को देख के मेस्मराइज हो जाऊं। और ये ट्रेंड हमने कुछ लास्ट 2 साल में साउथ की मूवीज़ के अंदर भी देखा है। अभी माइकल का भी टीज़र आया था और काफ़ी लोगों को इसी वजह से पसंद आया कि हीरो का एक तरीके का प्रोजेक्शन हमें चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, डोंट टेक मी रॉन्ग, अगर कंटेंट में कुछ डिफरेंशिएटेड है, कुछ ऐसा सस्पेंस थ्रिलर भी है, तब भी लोग जाके ज़रूर देखते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ खुद फाइंड आउट करनी होती है। वो कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से देखना होता है, जिसका टेस्टिमनी आप यहाँ कह सकते हैं कि दृश्यम 2 है, उसके बाद भूल भुलैया 2 भी है जो एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी थी। तो ऐसा नहीं है कि मूवी अलग जॉनर की नहीं चल सकती है, बट उसके अंदर कुछ नयापन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मूवी के साथ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रीमेक का टैग ज़्यादा लगा। और दूसरा, आई थिंक इस के जो मेकर्स हैं उन्होंने थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अक्षय कुमार है तो ठीक, इतना तो ये बिजनेस कर ही लेती है। इसका ट्रेलर वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आई वुड से। ट्रेलर वॉज सुपर बैड, आई वुड से। ओके लगा मुझे, काफ़ी और मूवीज़ की रिफ्लेक्शन आई फैन वगैरह की। और जो ओरिजिनल ट्रेलर था, जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो उसका ओरिजिनल मलयालम वर्जन था, उसका ट्रेलर मच बेटर था। उसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें रिवील करी नहीं गई थी। आप कभी भी अब नेक्स्ट अगर कोई रीमेक बनाने भी लगो तो बनाओ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप री इमेजिन करो के बनाओ और उसको बोलो कि यार ये मूवी बनी थी। फॉर एग्जाम्पल कल को अवतार का अगर रीमेक बनता तो उसको रीमेक नहीं, री इमेजिन करके बनाओ कि अगर मुझे यही सेम चीज़ बनानी है तो मैं इसको ऐसे ट्रीट करता। अगर मैं सुपरमैन बनाता तो मैं शायद क्रिप्टन को इस तरीके से सोचता। काल यानी कि हेनरी कैविल का जो कैरेक्टर है वो, उसको मैं इस तरीके से सोचता और उसको इस तरीके से टोन डाउन करता, टोन अप करता, जो भी करता। तो वो जो री इमेजिन वाली चीज़ होती है वो जनता को बहुत अच्छी लगती है। उसके बारे में ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी। ये फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी तो नहीं है, बट इसका टेक्सचर काफ़ी हद तक सेम है। जो ओरिजिनलिटी आती है वो अक्षय कुमार की एनर्जी से आती है। तो जो भी उनके फैंस हैं, एक चीज़ पॉजिटिव वो जो लेके जा सकते हैं वो ये लेके जा सकते हैं कि अक्षय कुमार स्टैंड्स आउट इन दिस। ही इज गॉट दैट एनर्जी, ही इज गॉट दैट लुक, ही इज गॉट दैट स्वैग, ऑल ऑफ दैट इज देयर, जस्ट दैट ही इज गॉट टू हैव द राइट स्क्रिप्ट। एंड ये भी बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा गैप देके मूवी की बनाओ। मैक्सिमम 2 मूवी साल की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप इतना ज़्यादा कॉमन हो जाओगे, जैसे मैं अपने दोस्त को 4 बार फ़ोन मेरे को आएगा तो एक बार मैं नहीं उठाऊंगा और ठीक है यार हर रोज़ तो मिलते हैं, वैसे वाली बात हो जाती है। बाय बाय।